ईद उल फितर का त्यौहार मुसलमानों का सबसे बड़ा पर्व है। ईद उल फितर की नमाज पढ़ने के लिए इस बार ईदगाह तथा मस्जिदों में भीड़ नहीं मिलेगी। इसके अलावा सभी लोग इमाम के पीछे इस बार ईद की नमाज अदा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि भीड़ कहीं भी नहीं करनी है ताकि कोरोना का संक्रमण नहीं फैल सके। कुल मिलाकर इस बार उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत है जो उर्दू, अरबी, हिंदी इत्यादि पढ़े लिखे नहीं हैं। ऐसे लोगों को नियत बांधने से ईद की नमाज अदा करने तक में दिक्कत आ सकती है। हमने ईद उल फितर की नमाज को लेकर बड़ा मदरसा नूह संचालक मुफ्ती जाहिद हुसैन से खास बातचीत की। मुफ्ती जाहिद हुसैन ने कहा है कि ईद की नमाज में भीड़ नहीं करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। मुफ्ती जाहिद हुसैन ने कहा है कि ईद और जुमे की नमाज में फ़र्क है। ईद की नमाज में खुतबा नमाज के बाद पढ़ा जाता है और खुतबा सुन्ना फ़र्ज है। जुमे की नमाज में खुतबा नमाज से पहले पढ़ा जाता है। मुफ्ती जाहिद हुसैन ने कहा है कि इस बार जो लोग पार्क, बैठक, अपने घर इत्यादि पर ईद उल फितर की नमाज बिना इमाम अकेले अदा करेंगे, उनको नियत बांधते समय नमाज ईद उल फितर 2 रकात नमाज वाजिब जायज़ 6 तकबीरों के साथ नियत बांधनी है। उन्होंने कहा है कि पहली तकबीर में 3 बार हाथ कानों तक उठाकर वापस छोड़ दिए जाएंगे और फिर रकात पढ़ने के बाद रुकू सजदा में जाया जाएगा। दूसरी रकात में फिर हाथ बांधकर सूरत पढ़ी जाएगी और उसके बाद 3 बार हाथ कानों तक उठाकर छोड़ दिए जाएंगे। तीसरी बार सीधा रुकू में जाना है। उसके बाद आयतल कुर्सी इत्यादि रकात पढ़ने के बाद सलाम करना है। मुफ्ती जाहिद हुसैन ने कहा है कि लोगों को नमाज के बाद पूरे विश्व में इस बीमारी से निपटने की दुआ करनी है। इसके अलावा जो लोग तन्हाई में अकेले में नमाज पढ़ रहे हैं, उनको भी दुआ करनी है कि अल्लाह इस बीमारी से हमारे इलाके, प्रदेश, देश व पूरी दुनिया को महफूज फरमाएं। कुल मिलाकर दुआओं में बड़ा असर होता है। साथ ही यह भी दुआ करें कि जिन लोगों को कोरोना बीमारी हुई है उनको जल्द से जल्द स्वस्थ होकर घर लौटने का मौका मिले, तथा जिन लोगों को अभी तक कोरोना बीमारी नहीं हुई है वह इस बीमारी से पूरी तरह बचे रहें। कुल मिलाकर उन लोगों को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है जिनको ईद उल फितर इत्यादि की नमाज की नियत तथा सूरत पढ़नी नहीं आती। ऐसे में लोगों को मुफ्ती जाहिद हुसैन की बात पर गौर और फिक्र करने की ज़रूरत है ताकि साल में एक बार आने वाला मुसलमानों का यह सबसे बड़ा पर्व सबके जीवन में खुशियाँ ला सके। आप देख रहे हैं लियाकत अली पत्रकार की रिपोर्ट। फितर की नमाज 2 रकात वाजिब है, जैसे जुमे की नमाज फ़र्ज़ है 2 रकात है। ईद उल फितर की नमाज में जुमे की नमाज में ये फ़र्क है कि जुमे की नमाज में जुमे की नमाज से पहले खुतबा पढ़ना वाजिब है। ईद की नमाज में पहले खुतबा नहीं होता, बल्कि पहले 2 रकात नमाज 6 जायद तकबीर हो गए, 6 जायद तकबीर कही जाती हैं, वो पढ़ना वाजिब है और खुतबा पढ़ना सुन्नत है ईद में। इसके लिए जैसे अब घरों पर या बैठकों पर या अपने बंगलों पर या पार्कों में जो थोड़े थोड़े लोग नमाज़ पढ़ेंगे, जो भी नमाज़ पढ़ाएगा वो भी देख ले और दूसरे आम मुसलमानों को भी याद रखना चाहिए। 2 रकात तो वैसे ही तो पढ़ी जाती हैं, लेकिन इसमें 6 तकबीरें होती हैं। पहली रकात की तकबीरें सुबहानक अल्लाहुम्मा यानी सना पढ़ने के बाद अलहम्दु पढ़ने से पहले 3 मरतबा अल्लाह अकबर कहना, कानों तक हाथ उठाकर 3 मरतबा, फिर नियत बांधकर आपने सूरह फातिहा सूरत पढ़नी है, रुकू करना है, सजदे करने हैं। फिर दूसरी रकात में खड़े होकर सूरह फातिहा सूरत पढ़नी है। रुकू में जाने से पहले 3 जायद तकबीर कहनी है, 3 मरतबा कानों तक हाथ उठाएंगे, चौथी मरतबा वो रुकू में चला जाएगा। ये 6 जायद तकबीर याद रखनी चाहिए। 3 तकबीर पहली रकात में सूरह फातिहा से पहले सना करने के बाद, और 3 तकबीर दूसरी रकात में दूसरी रकात के क़िरात करने के बाद में रुकू जाने से पहले। इस तरह से पढ़नी चाहिए और थोड़े थोड़े लोग हों, इकट्ठे कहीं ना हों। तो देखिए हमने शुरू रमज़ान में भी कहा, उससे पहले भी कहा, इस मुबारक महीने की बरकत से अल्लाह इस महामारी से, इस वबा से पूरे वर्ल्ड के इंसानों को महफूज फरमा दे, तमाम लोग इससे बच जाएं, इसकी हमें दुआ करनी चाहिए। खुसूसन हमारा मुल्क इस महामारी से बच जाए, हमारा इलाका इस महामारी से बच जाए। हम सब की जिम्मेदारी है, छोटे बड़ों की, मर्दों की, औरतों की, कि तन्हाइयों में भी, रात में भी, नमाज़ों में भी और अकेले भी, इकट्ठे भी, जैसे भी हैं, 2, 4, 5 आदमी भी हैं, चाहे अकेला
आदमी इबादत कर रहा है अपने घर में, तो दुआ मांगनी चाहिए कि इस मुबारक महीने की बरकत से, कुरान की बरकत से, हमारे रोज़ों की बरकत से अल्लाह इस महामारी से हमारे पूरे मुल्क को, हमारे पूरे इलाके को महफूज कर दे, तमाम लोग इस बीमारी से महफूज हो जाएं। पूरे वर्ल्ड के लिए भी दुआ करनी चाहिए, तमाम आलम इंसानियत के लिए हिदायत की दुआ भी कि अल्लाह तमाम को हिदायत दे दे और तमाम इंसानों को इस वबाई बीमारी से महफूज कर दे, और जो बीमार हो चुके हैं अल्लाह उनको सेहत दे दे, और जो बीमारी से बचे हुए हैं अल्लाह उन्हें बचाए रखे।